पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाले में कल सीबीआई ने 3 घंटे में 2 नोटिस थमा दिए, जिससे बवाल शुरू हो गया। और ये नोटिस किसी और को नहीं बल्कि ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिका और उनकी साली मेनका को दिए गए हैं। कल तो सीबीआई की पूछताछ नहीं हो पाई, लेकिन आज सीबीआई दोबारा अभिषेक बनर्जी के घर जा सकती है और पत्नी से पूछताछ कर सकती है। टीएमसी बीजेपी पर सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाकर लगातार हमलावर है। बंगाल में कोयला घोटाले पर सियासी कोहराम। ममता के घर तक पहुंची कोयले के जांच की आंच। अभिषेक बनर्जी की पत्नी तक पहुंची सीबीआई जांच। वैसे तो रविवार का दिन छुट्टी वाला होता है, लेकिन कोलकाता में सीबीआई के ताबड़तोड़ एक्शन ने सियासी संग्राम का नया अध्याय शुरू कर दिया है। कोयला घोटाले का जो धुआं बंगाल में उठ रहा था, अब उसने ममता के घर को घेर लिया है। ममता के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिका बनर्जी को पूछताछ का नोटिस देने सीबीआई उनके घर पहुंची तो हड़कंप मच गया। कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंची सीबीआई आज दोपहर करीब 2 बजे। फिलहाल जहां पर हमें यानी हरीश मुखर्जी रोड वहां पर शांति निकेतन भवन है, जो अभिषेक बनर्जी का घर है, तृणमूल सांसद, उनके घर पर सीबीआई यहां पर पहुंचे। अफसर इसलिए आए थे कि उन लोगों का कहना है कि हालांकि फिलहाल जो बंगाल में जो कोयला घोटाला चल रहा है, जिसकी जांच बाकायदा सीबीआई कर रही है, उस जांच में एक अकाउंट में मनी ट्रांजैक्शन के सिलसिले में वो लोग अभिषेक बनर्जी की स्त्री रुचिका बनर्जी के साथ पूछताछ करना चाहती है। 2-2.5 घंटे बाद सीबीआई की टीम रुचिका की बहन मेनका के घर भी पहुंची तो वो भी घर पर नहीं मिली। घर पर मौजूद नहीं होने की वजह से सीबीआई आज फिर अभिषेक बनर्जी की पत्नी को पूछताछ का नोटिस देने घर जा सकती है। पत्नी रुचिका सीबीआई के रडार पर आई तो अभिषेक बनर्जी भड़क गए। अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट करते हुए लिखा, सीबीआई ने मेरी पत्नी के नाम से नोटिस दिया है। हमें कानून पर पूरा भरोसा है। अगर वो सोचते हैं कि वो ये सब करके हमें डरा देंगे तो ये उनकी भूल है। हम उन लोगों में से नहीं जिन्हें डराया जा सकता है। আপনাদের ধমকানি চমকানি আর জেল টেল দেখি প্লিজ আমাদের ভয় দেখাবেন না। এটা আমরা অনেক দিন আগে পার হয়ে এসেছি। বন্দুকের সাথে যারা লড়াই করে এসেছি তারা আবার র্যাটের সাথে লড়াই করতে ভয় পাবো কেন? নেংটি দূরের সাথে লড়াই করতে। कोयला घोटाले की कालिक आखिर ममता परिवार तक पहुंची कैसे, पहले ये समझ लीजिए। पिछले साल नवंबर में भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। तस्करी में कथित सरगना इनामुल हक की गिरफ्तारी हुई। तस्करी के तार यूथ टीएमसी के नेता विनय मिश्रा तक पहुंचे। विनय मिश्रा अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है। सर्कुलर नोटिस के बाद विनय मिश्रा तो फरार हो गया। अब सीबीआई सिरे की तलाश में अभिषेक की पत्नी तक पहुंच गई है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक विनय मिश्रा का नाम तब सामने आया जब एक बड़े स्मगलर के यहाँ छापे के दौरान एक डायरी मिली। इस डायरी में पूरा ब्यौरा लिखा हुआ था कि अवैध काम के बदले किस पुलिस थाने को और किस अधिकारी को कितना पैसा दिया जाता है। इस डायरी में राजनेताओं के लिए हायर अप्स कहकर यह जिक्र भी था कि उन्हें अब तक करोड़ों रुपया दिया जा चुका है। इस मामले की जांच के दौरान विनय मिश्रा जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गए थे। सीबीआई को शक है कि कोयला घोटाला से जुड़े कुछ संदिग्ध लेन देन अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिका और उनकी बहन के खाते से हो सकते हैं। अभिषेक बनर्जी के घर तक कोयला घोटाले का मामला पहुंचा तो बीजेपी ने भी हमले तेज कर दिए। बीजेपी का कहना है कि सीबीआई को ये काम और पहले शुरू कर देना चाहिए। मैं बोलूँगा सीबीआई का रेट थोड़ा लेट हुआ है, इससे पहले होना चाहिए था, क्योंकि बेसलेसली सीबीआई कभी भी किसी को नोटिस नहीं भेजते हैं। अभिषेक बनर्जी का सोर्स ऑफ इनकम क्या है कि इतना आलीशान मकान ठोक लिया उन्होंने। पिछले 10 साल में मतलब बनर्जी फैमिली का एसेट कैसे इंक्रीज हुआ एकदम स्टेप जंप करके, तो तब क्लियरली पता चल जाएगा कि मतलब सीबीआई का जो प्रोसेस अभी सिर्फ शुरू हुआ है, अभी तो बहुत बाकी है। पश्चिम बंगाल में कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कोयला घोटाले में ममता के परिवार तक बात पहुंचना बड़ी बात है। जाहिर सी बात है, बीजेपी इसको मुद्दा बनाकर ममता पर हमले और तेज करेगी। कुमकुम, ये सियासी बवाल लगता है लंबा चलने वाला है। बंगाल चुनाव में कोकीन और कोयले पर सियासी कोहराम मचा हुआ है। पामेला गोस्वामी के कोकीन कांड को लेकर टीएमसी हमलावर है, तो वहीं कोयला घोटाले में सीबीआई ममता के भतीजे के घर तक पहुंच चुकी है। बांग्ला
कोकेन और कोयला, पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दो शब्दों से धधक उठी है। एक तरफ बीजेपी की युवा नेता पामेला का कोकेन कनेक्शन सुर्खियों में है, तो वहीं कोयला तस्करी में ममता बनर्जी की चचेरी बहू रुजिरा से सीबीआई पूछताछ की कयावत में जुटी है। रविवार दोपहर बाद कोलकाता में पुलिस और सीबीआई का जो एक्शन चलता रहा, उससे बंगाल की राजनीति में नया उबाल आ गया है। कोलकाता पुलिस ने 100 ग्राम कोकेन के साथ गिरफ्तार बीजेपी नेता पामेला गोस्वामी के पार्लर पर छापा मारा। शुक्रवार को पामेला की गिरफ्तारी के बाद से ही बीजेपी बैकफुट पर चल रही है, क्योंकि पामेला के जरिए बीजेपी पर हमले शुरू हो गए। पामेला को कुछ दिन पहले ही पार्टी ने अनुशासनहीनता के मामले में नोटिस भी दिया था और अब कोकेन कांड सामने आ गया है। जी हाँ, ये सच है कि पामेला गोस्वामी के नाम पर बीजेपी ने पिछले 10 फरवरी को एक शो कॉज नोटिस जारी किया था। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के झारग्राम के रैली के दिन पामेला गोस्वामी अनुशासनहीनता दिखाई थी और इसका संज्ञान लेते हुए बीजेपी के बंगाल के युवा मोर्चा के अध्यक्ष सौमित्र खान ने ये नोटिस जारी किया था। कोकेन केस के शोर के बीच अचानक रविवार को ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी तक कोयला घोटाले की आंच पहुंच गई और सीबीआई पूछताछ के लिए उनके घर पहुंच गई। मतलब एक तरफ कोलकाता पुलिस है तो दूसरी तरफ सीबीआई है और दोनों के सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल का आरोप भी लग रहा है। टीएमसी की तरफ से बयान जारी करके कहा गया, बीजेपी के सभी सहयोगियों ने उसे छोड़ दिया है, इसलिए अब केवल सीबीआई और ईडी ही समर्पित सहयोगी हैं। कोकेन और कोयले के बीच गणित से पश्चिम बंगाल में सियासी समीकरण साधने की तैयारी हो रही है। इस बीच रविवार को ममता बनर्जी ने मंच से ऐलान कर दिया कि 2021 के गेम की गोलकीपर तो दीदी ही है। একটাই 21-এ খেলা হবে, আমি থাকবো গোলরক্ষক। এই খেলাতে কারাই হারে আর কারা জেতে এটা আমি দেখতে চাই। হারতে আমরা শিখিনি, আমরা হারবো না, হারাতে আমাদের পারবে না। 1000 करोड़ के कोयला घोटाले में इनामुल हक और अनूप मांझी उर्फ लाला नाम के आरोपियों को सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है। बीजेपी पहले से पूछ रही है कि कोयला तस्कर के गिरफ्तार होते ही टीएमसी की टेंशन क्यों बढ़ गई। लाला जी के यहाँ कोई रेड पड़ा है, नाम तो मुझे मालूम नहीं है, और ममता जी ने रिएक्शन दिया। ममता जी पहले जरा लाला जी से अपने रिश्ते उजागर कर दे, सार्वजनिक कर दे कि उनको क्यों इतनी चिंता हो रही है। कोयले की रेवेन्यू की चोरी करने वाले व्यक्ति के लिए इतना क्यों चिंता हो रहा है। पश्चिम बंगाल में बढ़ते चुनावी पारे के साथ एक दूसरे परिवार के लिए नए हथियार की तलाश रहती है और फिलहाल कोकेन और कोयला घोटाला यही ताज़ा हथियार साबित हो रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।